हेलो एवरीवन। अभी तक हमने जो भी वीडियोस हेल्थ एंड डिजीज़ के ऊपर हमने बनाए हैं उन सभी वीडियोस में हमने सबसे मेन टॉपिक अभी तक पढ़ा है, दैट इज़ इम्यूनिटी। इम्यूनिटी हम प्रीवियस वीडियोस में बहुत ही डिटेल में कर चुके हैं और हमने देखा कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है ये हमें किस तरह से प्रोटेक्ट करता है थ्रू आउट आवर लाइफ। पूरी लाइफ हमें बहुत सारी जो डिजीजेस हैं उनसे ये प्रोटेक्ट करके रखता है। बट कई बार हमारा इम्यून सिस्टम इम्प्रॉपरली वर्क करता है और जिसकी वजह से हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा हार्म भी हो सकता है। तो ये जो हार्म है ये सभी पर्सन्स के साथ एसोसिएटेड नहीं होता। कुछ ही ऐसे पर्सन्स होते हैं जिनके साथ ये इस तरह के रिएक्शन जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। तो हालांकि हमारा इम्यून सिस्टम जो है हमारे सर्वाइवल के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन कभी ना कभी किसी जेनेटिक रीज़न की वजह से या किसी और रिएक्शन की वजह से, किसी और रीज़न की वजह से ये हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा हार्म भी कर सकता है। तो आज हम इस वीडियो में यही देखेंगे कि हमारा इम्यून सिस्टम जब इम्प्रॉपरली वर्क करता है तो उस टाइम पे किस किस तरह के रिएक्शंस हमें देखने को मिलते हैं। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसी तरह के दो हम रिएक्शन देखेंगे। सबसे फर्स्ट देखेंगे हम एलर्जी। वेल नोन इम्प्रॉपर इम्यून रिस्पॉन्स है एलर्जी, ये डिस्कस करेंगे। और दूसरा हम करेंगे ऑटो इम्यूनिटी, जो कि इम्यून सिस्टम की ही इम्प्रॉपर वर्किंग की वजह से देखने को मिलता है और जो बहुत ही फेटल हम जिसको मानते हैं। ये दोनों ही जो इम्प्रॉपर वर्किंग्स हैं इम्यून सिस्टम की, ये बहुत फेटल हो सकती हैं अकॉर्डिंग टू किस तरह का कितना रिस्पॉन्स जो है, कितना स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स हमारा इम्यून सिस्टम देता है, उसके अकॉर्डिंग ये बहुत ज़्यादा फेटल हो सकते हैं। तो इसमें इस पूरे वीडियो में आपको बहुत ही इजी वे में एनसीईआरटी बेस्ड जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको बताई जाएगी इन दोनों ही फैक्ट्स की। कौन कौन से फैक्ट? एलर्जी एंड ऑटो इम्यूनिटी। और बहुत ही इजी पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हम आपको इसको समझाएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विथ एलर्जिक रिएक्शंस और एलर्जी। व्हाट इज एलर्जी? आप सभी ने सुना होगा क्या होती है एलर्जी। कई बार हमारी बॉडी कोई ऐसी प्रॉपर ऑर्गेनिज्म या ऐसे कोई केमिकल के लिए इम्प्रॉपर इम्यून रिस्पॉन्स शो करती है, जो कि बेसिकली कई बार वो हार्मलेस भी होते हैं हमारे लिए, फिर भी हमारी इम्यून रिस्पॉन्स उसके लिए आ जाता है। तो ऐसा क्यों है कि जो हमारे लिए हार्मलेस है उसके लिए भी हमारा इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स कर रहा है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ बहुत सारे मैंने एलर्जेंस दिखा रखे हैं आपको। कई ऐसे एलर्जेंस हैं जो स्किन कांटेक्ट के थ्रू जो है आपको आपके इम्यून रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट कर देते हैं, जैसे कि पॉइजन प्लांट्स हैं, एनिमल डेंडर है, पॉलन है, लेटेक्स है। कई बार जो ग्लव्स होते हैं, सभी लोग उस ग्लव्स को नहीं पहन सकते हैं क्योंकि जिस लेटेक्स से वो बना होता है वो उनको उनके लिए एलर्जिक होता है। इसके अलावा बी स्टिंग, कोई प्रॉपर टाइप की मेडिकेशन, कई लोग कहते हैं कि हम ये वाली मेडिसिन नहीं ले सकते हैं, हमें एलर्जी है। ये इंजेक्शन के थ्रू हो सकता है, इंजेक्शन के थ्रू बी स्टिंग और मेडिकेशन। इंजेशन, इंजेशन निगलना, कोई मेडिकेशन हो, कोई टेबलेट्स वगैरह हो या नट्स एंड शेलफिश वगैरह हो। इनहेलेशन, जो इनहेलेशन से एलर्जी करते हैं, जो इनहेलेशन से हमारी बॉडी में एंटर हो सकते हैं, लाइक पॉलन है, डस्ट है, मोल्ड एंड मिल्ड्यू है, एनिमल डेंडर है। एनिमल डेंडर जो है स्किन कांटेक्ट से भी और ओरल रूट से भी अंदर आ सकता है या इनहेलेशन के थ्रू भी आ सकता है। तो ये तो थे
किस किस तरह से ये एलर्जन जो है हमारी बॉडी में एंटर होते हैं और हमारा इम्यून सिस्टम जो है इसके लिए रिस्पॉन्ड करता है। अब बात आ जाती है कि क्या है एलर्जी और किन सिचुएशन में ये हमें देखने को मिलती है। लेट्स स्टार्ट विथ एलर्जी। इसको हम मैक्सिमाइज कर देते हैं। अब एलर्जी की बात हम करते हैं। व्हेन समवन विजिट अ न्यू प्लेस, जब भी कोई नए प्लेस पे हम, अब ये उस पर्सन की बात हो रही है जो एलर्जिक है, सभी की बात नहीं होती है, ये उन पर्सन्स की बात हो रही है जो नॉर्मली एलर्जिक होते हैं। तो व्हेन समवन विजिट अ न्यू प्लेस, स्नीजिंग एंड विजिंग, स्नीजिंग और विजिंग जो है उन पर्सन्स में स्टार्ट हो जाती है। तो ये रीज़न क्या है? ये शो करता है कि वो पर्सन जो है उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए एलर्जिक है। बट जब भी वो पर्सन उस प्लेस से मूव कर जाएगा, मान लो जिस प्लेस पे या हिली एरिया में या डस्टी एरिया में वो विजिट कर रहा था, तो वहाँ से जब वो मूव कर जाएगा तो ये सारे सिम्टम्स जो है ये डिसअपियर हो जाएंगे। तो ये डिसअपियर क्यों हो रहे हैं? तो डिसअपियर होने का रीज़न ये होता है कि वो पर्टिकुलर जो प्लेस है वहाँ पे कोई ना कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म, कोई ऐसा केमिकल, डस्ट या इस तरह की कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से उसमें ये इस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा था। तो यहाँ पे पर्टिकुलर स्नीजिंग और वीजिंग आपने याद रखना है। स्नीजिंग छींकना स्टार्ट कर देते हैं, वीजिंग जो आपकी वॉइस है उसमें प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है। अजीब तरह का आपके जो गले में जो है इन्फ्लेमेशन होने की वजह से आपकी जो साउंड है वो भी चेंज हो जाती है, जिसको वीजिंग कहा जाता है। तो वहाँ से मूव करते ही वो सिम्टम्स जो है डिसअपियर हो जाते हैं। इट मीन्स वहाँ पे किसी पर्टिकुलर थिंग है जिसके लिए आप लोग एलर्जिक हो। तो रीज़न क्या है? तो ये सारा, और सभी पर्सन्स में ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों? तो ये सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में आपको इसका आंसर दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं। ये प्रॉपर डेफिनेशन ही एग्जाम्स में पूछी जाती है। एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन है, तो आपने इसको अच्छी तरह से इसको लर्न करना है। इट इज़ एन एग्जिजरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम टू सर्टन हार्मलेस सब्सटेंसेस, कि ऐसी हार्मलेस सब्सटेंसेस कि जिसके लिए हमारा इम्यून एक एक्सेजरेटेड मींस जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स हो, काफ़ी लार्ज स्केल का। एक्सेजरेटेड होता है लार्ज स्केल रिस्पॉन्स, बहुत बड़ा रिस्पॉन्स हमारे इम्यून सिस्टम दे कुछ हार्मलेस सब्सटेंसेस के लिए जो कि हमारे किसी एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होती हैं। तो ये डेफिनेशन अच्छी तरह से आपने लर्न कर लेनी है। इट इज़ एन एग्जेजरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम टू सर्टन हार्मलेस सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट। तो एग्जेजरेटेड अभी आपको बता दिया, एक स्ट्रॉन्ग एक लार्ज स्केल का रिस्पॉन्स है, काफ़ी बड़ा रिस्पॉन्स है जो इम्यून सिस्टम देता है, जो कि हार्म कर सकता है हमें, जो कि नॉर्मल में नहीं हमें देखने को मिलता है, जो नॉर्मल रिस्पॉन्स करता है हमारा इम्यून सिस्टम। अब किसके लिए रिस्पॉन्स कर रहा है? ऑब्वियसली किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए कर रहा है, तो उनको हम क्या कहते हैं? एलर्जन। दीज आर द सब्सटेंसेस टू विच इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्ड। तो एलर्जेंस क्या क्या हो सकते हैं? एलर्जन कैन बी डस्ट, पॉलन, एनिमल डेंडर, सर्टन फूड केमिकल्स एंड ऑर्डर। तो काफ़ी बार आपने सुना होगा कि आप भी देखते होंगे जब आप डस्टी एनवायरनमेंट में जाते हैं, तो वहाँ पे जाके आप क्या देखते हैं कि आपको एकदम से स्नीजिंग, कफिंग ये सब स्टार्ट हो जाता है, आईज रेड हो जाती हैं। तो उस टाइम पे वहाँ का जो डस्ट है वो आपके लिए एलर्जिक रिस्पॉन्स उसके लिए होता है। उस डस्ट के लिए हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो रिस्पॉन्ड करता है। तो यहाँ पे एक और चीज़ है, बच्चे कई बार पूछते हैं व्हाट इज डेंडर। तो ये आपकी स्किन के, जैसे आपकी भी कहते हैं हम डेंड्रफ, हम वर्ड यूज करते हैं डेंड्रफ, इन सेम वे जो है एनिमल के केस में भी क्या होता है? डेंडर।
डेंडर मीन उनकी स्किन के फ्लेक्स, स्किन उतरती है जो उनकी, उसको बोलते हैं एनिमल डेंडर। तो उसकी वजह से किसी पर्टिकुलर फूड केमिकल की वजह से ज़्यादातर बच्चों को क्या होता है, ग्लूटेन जो है होता है, उससे बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है। तो आपको ये भी पता है हमारा इम्यून सिस्टम जब भी रिस्पॉन्ड करता है तो वो उस फॉर्म में एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन करता है। तो यहाँ पे एंटीबॉडीज़ कौन सी बनेगी, हमने लास्ट वीडियोस में देखा था कि बहुत सारे टाइप्स होते हैं एंटीबॉडीज़ की, आईजीए, आईजीई, आईजीजी। तो यहाँ पे कौन सी प्रोड्यूस हो रही है, ये बहुत बार क्वेश्चन भी आ चुका है प्रीवियस एग्जाम्स में, एमसीक्यू में भी आ चुका है, दैट इज आईजीई। आपको याद भी इजीली रह जाएगा, एलर्जी ई। ठीक है, तो आईजीई एंटीबॉडीज का यहाँ पे प्रोडक्शन होता है। अब यहाँ पे कुछ आपको सिम्टम्स दिखाए हैं कि जब भी आपके कोई इस तरह का एलर्जिक किसी के साथ ये प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ पे उसको कैसे पता चलेगा कि ये एलर्जी है। तो उस सिचुएशन में, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या देखने को मिलता है, या तो स्किन रैशेस देखने को मिलेंगे उस एनवायरनमेंट में, या उसका ब्लड प्रेशर बिल्कुल कम हो जाएगा, या उसकी जो पल्स रेट है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। नौजिया या वॉमिटिंग, नौजिया मीन जी घबराना जिसको बोलते हैं, मन खराब हो जाना, दैट इज़ नौजिया। वॉमिटिंग हो सकती है, लाइट हेडनेस हो सकती है, चक्कर आना। इसके अलावा सीवियर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, जिसमें ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है कि सांस लेने में उन पर्सन्स को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। रीजंस बता देंगे क्या क्या रीज़न होते हैं उसके पीछे। एंड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, कई बार वो पर्सन्स बेहोश भी हो जाते हैं जब भी एलर्जीज के जो सिम्टम्स होते हैं ये हैं। एनाफाइलेक्सिस यहाँ पे आपको दिया है, दैट इज जब भी एलर्जी जो है उसका रिस्पॉन्स बहुत ही लार्ज स्केल पे हो, दैट इज नोन एज एनाफाइलेक्टिक शॉक, उसको कहा जाता है। काफ़ी बड़ा जो है इम्यून सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स दे जाता है, तो उस केस में इसको बोलते हैं एनाफाइलेक्टिक शॉक। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं हम। जिस तरह से सिम्टम्स अभी आपको मैंने बताए थे कि कौन कौन से सिम्टम्स हैं इसके। सिम्टम्स हैं स्नीजिंग, जो आप कॉमन देखते हो, वाटरी आइज, रनिंग नोज, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। तो रनिंग नोज भी आप देखते होंगे कई लोगों को, जैसे ही मौसम चेंज होता है तो उसमें जो डस्ट पार्टिकल्स प्रॉपरली ऐड हो जाते हैं उनसे एलर्जी होती है, वाटरी आइज हो जाती हैं, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये रीज़न है। अब ये सिम्टम क्यों अपीयर हो रहे हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे, ये सिम्टम अपीयर क्यों हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दो सब्सटेंसेस जो है वो रिलीज हो गई। कौन कौन सी, सीरोटोनिन एंड हिस्टामिन। सॉरी, जब भी कोई पर्सन किसी एलर्जन के कांटेक्ट में आएगा जिसके लिए वो पर्टिकुलरली एलर्जिक है, तो उस टाइम पे जो मास्ट सेल्स होती हैं वो बर्स्ट हो जाती हैं और वो सिक्रीट करती हैं दो सब्सटेंसेस, दैट इज हिस्टामिन एंड सीरोटोनिन। अब क्या होगा, ये दोनों क्या प्रॉब्लम कोज करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं हिस्टामिन क्या प्रॉब्लम कोज करेगा। हिस्टामिन जो है मास्ट सेल सिक्रीट करती हैं और इसका क्या काम होता है, इन्फ्लामेशन। व्हेन रिलीज, जब भी ये रिलीज होता है तो इन्फ्लामेशन का इफेक्ट ये शो करता है। इन्फ्लामेशन क्या होता है, इन्फ्लामेशन इज रेडनेस एंड स्वेलिंग। तो आपने देखा होगा जो पर्सन एलर्जिक होते हैं उनमें क्या होता है, स्वेलिंग आ जाती है बॉडी में या किसी पर्टिकुलर पार्ट में, और रेडनेस हो जाती है। तो ये क्यों होता है, ऐसा क्या करता है हिस्टामिन, हिस्टामिन कोज वासोडाइलेशन। वासोडाइलेशन क्या होता है, ब्लड वेसल्स को डायलेट करना। वासोडाइलेशन, जब हिस्टामिन रिलीज होगा तो ये ब्लड वेसल्स के ल्यूमन को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से उस पार्ट में ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा आ जाता है। जितना बड़ा उसका जो है ल्यूमन हो जाएगा वहाँ बहुत ज़्यादा ब्लड आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इतना ज़्यादा ब्लड आएगा तो उस एरिया में रेडनेस हो जाएगी। अब स्वेलिंग का क्या रीज़न है, स्वेलिंग क्यों होती है, क्योंकि जिस एरिया में भी एलर्जन के कांटेक्ट में हम आते हैं तो वहाँ से ये जो ब्लड वेसल्स हैं जो इतना ज़्यादा ब्लड वहाँ पे लेके आती हैं, उनमें से जो प्लाज्मा है वो लीक आउट होके एक पर्टिकुलर टिश्यूज में इकट्ठा होना स्टार्ट कर जाता है। तो जिस टिश्यू में भी वो प्लाज्मा इकट्ठा हो जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा, मैं आपको एक
हेल्प से, एक डायग्राम की हेल्प से आपको बता देती हूँ कि क्या दिक्कत आएगी वहाँ पे। तो वहाँ पे क्या दिक्कत आएगी, मान लो कि ये है आपकी एक ब्लड वेसल। तो यहाँ पे जो ब्लड वेसल है उसमें से जो प्लाज्मा है वो बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा। इन टिश्यू में जब प्लाज्मा आ जाएगा, मान लो इन टिश्यूज में बाहर निकल गया प्लाज्मा, तो जो ये टिश्यू है वहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा फ्लूइड फिलअप हो जाएगा। फ्लूइड फिलअप हो जाएगा तो फ्लूइड क्या करेगा, वो वहाँ पे स्वेलिंग कॉज कर देगा। तो दैट इज वासो डायलेशन। ठीक है, अब बात आ जाती है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं सीरोटोनिन। अब ये सीरोटोनिन क्या करेगा, सीरोटोनिन भी मास्ट सेल ही सिक्रीट करती हैं। और मास्ट सेल क्या करती हैं, ये जब सिक्रीट करेंगी सीरोटोनिन तो इसकी वजह से क्या होगा, बिहेवियरल चेंजेस आएंगे बहुत सारे। जैसे कि हम कहते हैं कि चक्कर आ जाना, मन खराब हो जाना, तो इनको कहते हैं बिहेवियरल चेंजेस। ये सीरोटोनिन की वजह से होती हैं। और ये ज़्यादातर एनाफाइलेटिक शॉक जो होता है उस टाइम पे ये अपीयर होते हैं। एनाफाइलेटिक शॉक आपको बता दिया था कि जब बहुत ही ज़्यादा पूरी बॉडी में जो है एलर्जिक रिस्पॉन्स शो हो जाता है तो उसको एनाफाइलेटिक शॉक कहा जाता है। तो उस टाइम पे सीरोटोनिन बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में सिक्रीट होता है जो बिहेवियर में बहुत सारे चेंजेस लाता है। अब मान लो किसी पर्सन के साथ ये दिक्कत है तो उसको ट्रीट कैसे करेंगे, तो ध्यान रखना है, ट्रीटमेंट ही किया जा सकता है, इसका कोई भी क्योर नहीं है। उस टाइम पे सिर्फ एंटीहिस्टामिन ड्रग्स दी जाती हैं। इसके अलावा एड्रेनलिन एंड स्टीरॉयड्स ये दिए जाते हैं जो कि सिम्टम्स को रिड्यूस कर सकते हैं, बट यहाँ पे ध्यान रखना है देयर इज नो क्योर। एंटीहिस्टामिन से क्या होगा, हिस्टामिन सिक्रीट नहीं होगा जिसकी वजह से स्वेलिंग रेडनेस थोड़ी कम हो जाएगी। और एड्रेनलिन और स्टीरॉयड जो है ये पूरे जो हमारी स्वेलिंग आई थी, जो चेंजेस आए थे, जो बिहेवियर चेंजेस आए थे, इन सभी को कम करते हैं। तो लेकिन ये सब किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है, एलर्जी का कोई भी क्योर नहीं होता है। ठीक है, अब बात आ जाती है, अब ये एलर्जी क्यों होती है, क्योंकि सभी में तो नहीं होती है। तो एलर्जी का क्या रीजन है, क्यों किसी पर्सन में एलर्जी होती है। एलर्जी का सबसे बड़ा रीजन माना जाता है लो इम्यूनिटी। अब लो इम्यूनिटी क्यों है, आजकल सभी लोगों की इम्यूनिटी बहुत कम हो चुकी है, उसके पीछे रीजन है। दो रीजन सबसे बड़े हैं, मॉडर्न लाइफस्टाइल एंड वेल प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट इन अर्ली लाइफ। अब मॉडर्न लाइफस्टाइल क्या है, आजकल जो हम खा रहे हैं, हमारा खाना, हम जंक फूड ज़्यादातर हो चुका है, फास्ट फूड हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, अपनी हेल्थ को मेंटेन नहीं रखते हैं, तो जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी जो है वो कम होती जा रही है। दैट इज़ ड्यू टू मॉडर्न लाइफस्टाइल। एंड सेकेंड पॉइंट इज ऑल्सो मोर इम्पोर्टेंट, दैट इज़ वेल प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट इन अर्ली लाइफ। आजकल क्या किया जाता है कि जब भी जो किड्स होते हैं या इन्फेंट्स होते हैं, हम उनको कभी भी डस्टी एनवायरनमेंट में जाने ही नहीं देते हैं, या हम उनको घर में ही बहुत बहुत ज़्यादा हाइजीनिक एनवायरनमेंट में रखते हैं, जिसकी वजह से वो पैथोजन के कांटेक्ट में बहुत ही कम आते हैं। अब वो पैथोजन के कांटेक्ट में आते ही नहीं हैं काफ़ी सालों तक, और उसके बाद जब वो एकदम से किसी भी और सब्सटेंस के कांटेक्ट में आते हैं तो इम्यून सिस्टम उसको एज ए पैथोजन ही रिकॉग्नाइज कर लेता है और उसके लिए भी रिस्पॉन्स देना स्टार्ट कर देता है। तो क्या होता है कि अर्ली टाइम्स में क्या होता था कि जो बच्चे होते थे वो ओपन एनवायरनमेंट में जो है खेलते थे, दौड़ते थे, तो उनका डायरेक्ट सॉइल के साथ काफ़ी ज़्यादा कांटेक्ट रहता था। तो बहुत सारी जो वो इम्यून ही हो जाते थे, छोटी छोटी डिजीज़ेस से जो बहुत जल्दी क्योर हो जाती हैं, उनसे वो इम्यून हो जाते थे बहुत ही जल्दी, जिसकी वजह से अर्ली टाइम पे ही उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होना स्टार्ट हो जाता था और इम्यून सिस्टम की वर्किंग प्रॉपर हो जाती थी। अब क्या होता है कि जो बच्चे जो है वेल प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रहते हैं, वो जिस टाइम पे वो कई सालों बाद
वो बाहर के एनवायरनमेंट के उसमें आते हैं, कांटेक्ट में आते हैं, तो उनका इम्यून सिस्टम प्रॉपर्ली वर्क ही नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो जो रिस्पॉन्स है वो प्रॉपर नहीं दे पाता है। तो इसको मैं आपको लास्ट जो है एक इसमें आपको समराइज करना चाहती हूँ। जो भी आपने अभी एलर्जिक जो भी रिएक्शंस सिम्टम्स ये देखे, तो आज के वीडियो में हमने क्या देखा, एलर्जी क्या होती है। एलर्जी कि जब भी हम किसी नई जगह पे जाते हैं तो वहाँ पे स्नीजिंग वीजिंग जैसे सिम्टम्स अगर अपीयर हो जाते हैं, दैट मीन्स एलर्जी। तो ये किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए होती है जिसे हम कहते हैं एलर्जन। तो इसके अलग अलग तरह के सिम्टम्स अपीयर होते हैं। रीज़न क्या होता है इसका, रिलीज ऑफ हिस्टामिन एंड सीरोटोनिन। इसका कोई भी क्योर नहीं है, बट इट कैन बी ट्रीटेड। और इसके कॉजेज हैं मॉडर्न लाइफस्टाइल एंड वेल प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट इन अर्ली लाइफ। अगर आपको ये वीडियो जो है अच्छा लगा, आपको समझ आ गया, तो आप इसको लाइक करें और चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।